पाकिस्तान लाख झूठ बोले, गलत दावे करे, लेकिन अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान पर सच आने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूला है कि भारत ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जो हमला किया वो कितना भीषण था। शहबाज शरीफ ने कबूला कि उनको आधी रात में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फोन किया और कहा कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कई और जगहों पर मिसाइल का हमला हुआ है। आप यह सोचिए, एक सिस्टम होता है कि जब बड़े अफसर को या अधिकारी को कुछ बताया जाता है तो थोड़ी बात छिपा ली जाती है। जब उन्होंने कुछ एयरबेसेस का जिक्र किया, अब नूर खान का तो करना ही था। इस्लामाबाद से महज 20 किलोमीटर दूर रावलपिंडी की सबसे बड़ी एयरबेस पर जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जहां से प्रधानमंत्री का खुद विमान उड़ता है, उस एयरबेस पर जब मिसाइलें गिरी, और इस बार भारत ने भी साफ तौर पर ऐसी मिसाइलें, क्रिस्टल मेज मिसाइल के तौर पर ऐसी मिसाइलें पाकिस्तान पर फेंकी जिनमें कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि सबूत मांगने वाले सरहद के उस पार भी बहुत है, इस पार भी बहुत है। तो इस बार सरकार ने निर्णय किया था कि सबूत तो जम कर देंगे। खैर, इस बार तो सबूत पाकिस्तान से ही बहुत आने लगे। एक सबूत ये देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरह से कह रहे हैं कि भारत ने जो मिसाइलें मारी और कई एयरबेस तबाह किए, तो फिर सीज फायर को वो तैयार हो गए। सुनिए। जब आधी रात को भारत ने बोला हमला, जब पाक की हिमाकत का भारत ने दिया जवाब, जब गरजी थी भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें, जब आधी रात को डर गए शहबाज। ये पाकिस्तान के उन एयरबेस की तस्वीरें हैं जिन पर पाकिस्तान को गुरूर था, लेकिन जिनको भारत ने 9 और 10 मई की रात को नस्त नाबूद कर दिया था। एक एक कर देखते जाइए कैसे भारत के जंगी जहाजों की दागी गई मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयरबेसों को धुआं धुआं कर दिया था। एक दो नहीं, पूरे 11 एयरबेस मिट्टी में मिल गए थे पाकिस्तान के। और भारत के हमलों का जवाब देने का दम भरने वाला, झूठा प्रचार करने वाला पाकिस्तान और उसके हुक्मरान भी अब कबूल कर रहे हैं कि भारत ने हमला बोला था, और वो भी इतना विध्वंसक कि पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई थी। आधी रात के बाद 2:30 बजे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की नींद उड़ गई थी, जब भारत की मिसाइलें एक के बाद एक करके पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने लगी थी। और तब आसिम मुनीर ने खुद फोन करके पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को जगाकर बताया था कि भारत ने हमला कर दिया है। आसिम मुनीर ने स्पेशल फोन लाइन से फोन लगाकर शहबाज को भारत के हमले के बारे में बताते हुए कहा था कि मिसाइल नूर खान एयरबेस पर भी गिरी है। ये बात खुद शहबाज शरीफ ने कबूल की है, और उस वक्त आसिम मुनीर भी मौजूद थे। यानी पाक का पीएम खुद अपनी जुबानी बता रहा है कि भारत ने कितना जोरदार हमला बोला था, और पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल की जुबानी भी सुन लीजिए। भारत की मिसाइलें गिरी थीं तो पाक की एयरबेस पर कैसे मची थी तबाही। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे, और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था।
जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो अब किसी शक शुबे की वजह नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ सेना को कैसे भारत ने टहला दिया था और तभी पाकिस्तान 4 दिन के भीतर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।